नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि दुर्वासा और इंद्र की कथा सुनाऊंगा। यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण के छठे स्कंध में विस्तार से वर्णित है। यह देवताओं के अहंकार, ऋषियों के क्रोध के भयावह परिणाम और अंततः ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए हुए समुद्र मंथन के पीछे के मूल कारण को बताती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना का प्रस्तावना है जिसने देवों और असुरों के भाग्य को बदल दिया। एक समय की बात है, महान और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। दुर्वासा अपनी तपस्या की प्रचंडता और उनके क्रोध की तात्कालिकता दोनों के लिए विख्यात थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था और उनका आशीर्वाद जितना प्रभावी होता था, उनका श्राप भी उतना ही विनाशकारी। अपने भ्रमण के दौरान ऋषि दुर्वासा एक विशेष क्षण में भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने में सफल हुए। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य और अलौकिक पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। यह माला केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य सुगंध, अद्भुत आभा और अनमोल आध्यात्मिक शक्तियां समाहित थीं। यह माला इतनी पवित्र थी कि इसका स्पर्श मात्र से मन में शांति और आनंद का अनुभव होता था, और यह समृद्धि तथा सौभाग्य को आकर्षित करने वाली थी। दुर्वासा ऋषि ने इस दिव्य माला को प्राप्त कर इसे किसी अत्यंत योग्य व्यक्ति को प्रदान करने का निश्चय किया, जो इसके महत्व को समझ सके और इसका उचित सम्मान कर सके। इसी विचार के साथ वे स्वर्गलोक की ओर अग्रसर हुए। स्वर्गलोक में उस समय देवराज इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के चरम पर थे। वे अपने विशाल श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग की भव्य सड़कों से निकल रहे थे। उनके साथ उनके सभी देवता, अप्सराएं और गंधर्व भी थे, जो उनकी जय जयकार कर रहे थे। इंद्र स्वयं अपने देवत्व, अपनी समृद्धि और अपनी अपराजय शक्ति के मद में चूर थे। उनका यह अहंकार उनकी चेतना को धूमिल कर चुका था। जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा, तो उन्होंने सोचा कि इंद्र देवराज होने के नाते इस दिव्य माला के लिए सबसे योग्य पात्र होंगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के पास जाकर उन्हें वह पवित्र पारिजात माला भेंट की। उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक माला को इंद्र की ओर बढ़ाया। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने उस भेंट की गरिमा और ऋषि के सम्मान का तनिक भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने माला को बिना किसी श्रद्धा या आदर के एक सामान्य वस्तु की तरह अपने हाथ में लिया। उन्होंने इसे अपनी छाती पर या गले में पहनने की बजाय लापरवाही से अपने विशाल वाहन ऐरावत हाथी के सर पर डाल दिया। ऐरावत हाथी, जो स्वयं एक दिव्य और संवेदनशील प्राणी था, इंद्र की इस लापरवाही और माला के प्रति अनादर से अप्रसन्न हो गया। या तो हाथी के स्वाभाविक मद के कारण, या फिर माला की तीव्र सुगंध और ऊर्जा से परेशान होकर, या फिर इंद्र के अनादर के प्रतीक के रूप में, हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उस पवित्र माला को उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी विशाल पैरों से उस माला को कुचल दिया, जिससे उसके दिव्य पुष्प बिखर गए और उसकी आभा नष्ट हो गई। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का धैर्य टूट गया। उनका स्वाभाविक क्रोधी स्वभाव भड़क उठा। उन्होंने देखा कि न केवल उनकी दी हुई भेंट का अपमान हुआ है, बल्कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक पवित्र वस्तु को पैरों तले रौंदा गया है। इंद्र ने जिस अहंकार से यह कार्य किया था, वह दुर्वासा के क्रोध की अग्नि को और भड़का रहा था। अपने क्रोधावेश में दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को ललकारा और उन्हें तत्काल श्राप दे दिया। हे अज्ञानी इंद्र, तुमने अपने ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर न केवल एक ब्राह्मण ऋषि का अपमान किया, बल्कि तुमने उस पवित्र माला का भी अनादर किया, जो स्वयं भगवान शिव का प्रसाद थी।
तुम्हारे इस घोर पाप के कारण मैं तुम्हें और सभी देवताओं को श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी तेजस्विता और तुम्हारी लक्ष्मी यानी समृद्धि व सौभाग्य की देवी इसी क्षण तुमसे छीन ली जाएगी। तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारा स्वर्गलोक अपनी गरिमा खो देगा और तुम असुरों से भी दुर्बल हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि का यह श्राप तत्काल प्रभावी हो गया। जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकले, स्वर्गलोक में एक अजीबोगरीब उदासी छा गई। लक्ष्मी देवी जो स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य और शुभता का प्रतीक थीं, तुरंत स्वर्गलोक से अदृश्य हो गईं। उनके जाते ही स्वर्ग का सारा तेज, कांति और समृद्धि क्षीण होने लगी। देवताओं की शारीरिक शक्ति कम हो गई, उनकी दिव्य आभा लुप्त हो गई और उनके मन में निराशा और भय घर कर गया। स्वर्ग के बागानों में पुष्प मुरझा गए, नदियों का जल सूखने लगा और सब कुछ श्रीहीन हो गया। इस श्राप के प्रभाव से देवता अत्यंत कमजोर हो गए। उधर पाताल लोक में निवास करने वाले असुर, जो पहले से ही देवताओं से शत्रुता रखते थे, अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस करने लगे। उन्हें देवताओं की दुर्बलता का तुरंत आभास हो गया। असुरों के राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने संगठित होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के पास अब कोई शक्ति नहीं बची थी कि वे असुरों का सामना कर सकें। वे बुरी तरह पराजित हुए और स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। वे सभी असुरों के अधीन हो गए और अपने राज्य, अपनी शक्ति और अपनी समृद्धि से वंचित हो गए। अपनी इस दयनीय स्थिति से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव के पास जाएं। भगवान शिव ने भी उन्हें कोई सीधा समाधान नहीं दिया, बल्कि अंततः सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाना पड़ा। भगवान विष्णु, जिन्होंने योग निद्रा त्याग कर देवताओं की पुकार सुनी, उन्होंने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने देवताओं को एक अनूठी युक्ति सुझाई। हे देवगणों, तुम सभी असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। इस महामंथन से अनेक दिव्य रत्न, औषधियां और सबसे महत्वपूर्ण अमृत निकलेगा। अमृत को पीकर तुम सभी अमर हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति असीम हो जाएगी। इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी पुनः प्रकट होंगी और तुम्हारे सारे ऐश्वर्य वापस आ जाएंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को यह भी समझाया कि इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने देवताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे अस्थायी रूप से असुरों के साथ संधि कर लें और अमृत प्राप्त होने के बाद उसे देवताओं में ही वितरित किया जाएगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुई श्रीहीनता और देवताओं की पराजय ने ही समुद्र मंथन जैसे ब्रह्मांडीय घटना की नींव रखी। यह मंथन न केवल देवताओं की खोई हुई शक्ति को वापस लाने का साधन बना, बल्कि इसने कई महत्वपूर्ण रत्नों, दिव्य प्राणियों और अमृत को जन्म दिया, जिसने देव और असुरों के बीच के संघर्ष को एक नया आयाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है अहंकार का पतन निश्चित है। इंद्र का अहंकार उन्हें विनाश की ओर ले गया। ऋषि मुनियों का अनादर महंगा पड़ता है। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी अधिक होती है कि उनका क्रोध समस्त ऐश्वर्य को हर सकता है। लक्ष्मी का महत्व। लक्ष्मी केवल धन की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे समग्र शुभता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके बिना जीवन नीरस और शक्तिहीन हो जाता है और संकट के अवसर का जन्म। एक बड़ी विपत्ति ही एक बड़े ब्रह्मांडीय समाधान को जन्म दे सकती है। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं के उन मूल बिंदुओं में से एक है, जो अनेक अन्य प्रसिद्ध कहानियों के पीछे का कारण बनती है, लेकिन स्वयं अक्सर विस्तार में नहीं बताई जाती। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो,
तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हरि ओम।